Hello everyone, today we are going to start exercise 7.1 of class 10. Now we start with question number 1. Find the distance between the following pairs of point. हमें यहाँ पर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. अब फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट में दो पॉइंट हैं 2,3 एंड 4,1. तो इसको हम लेट कर लेते हैं. हमारे पास दो पॉइंट हैं. लेट द 2 points B, P 2,3 and Q is 4,1. अब PQ का डिस्टेंस क्या होगा? हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसमें अब पुट कर देंगे हम वैल्यू. ये हमारे पास है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2. अब x2 हमारे पास क्या है? 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा. ये आ जाएगा 8. अब इसके फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. अब ये 2 पेयर में है, ये बाहर आ जाएगा. ये आ जाएगा अंदर √2. तो इसका आंसर कितना आया? 2 √2 और साथ में हम लिखेंगे यूनिट. क्लियर है? यूनिट ज़रूर लिखेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ये सेंटीमीटर में मीटर में है, लेकिन इसकी कुछ यूनिट होगी क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमें यूनिट्स लिखना ज़रूरी है. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. नाउ सेकंड पार्ट इज, इसमें हमें दे रखा है -5,7 एंड -1,3. तो इसे हम ले लेते हैं P और ये पॉइंट ले लेते हैं हम Q. लेट कर लिया. अब PQ का डिस्टेंस फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं. अब इसमें पुट कर देंगे. यहाँ पर हमारा ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2. तो x2 कितना है? -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस y2 कितना है? 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. इसे सॉल्व करेंगे. -1 माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर. ये प्लस माइनस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर. अब सॉल्व करेंगे. 4 4 ज़ा 16 प्लस 16, ये आ जाएगा 32. अब 32 के भी फैक्टर्स बना लेंगे. ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब 2 के भी पेयर आ रहा है, इस 2 का भी पेयर आ रहा है. 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट में बचा 2 यूनिट्स. ये इसका आंसर. क्लियर? अब इसका लास्ट पार्ट. अब इसके लास्ट पार्ट में हमें पॉइंट दे रखे हैं A, B एंड -A, -B. तो A, B को हम P लेट कर लेते हैं और Q हम लेट कर लेते हैं -A, -B को. अब PQ का डिस्टेंस, PQ के डिस्टेंस के लिए फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब पुट कर देंगे इसमें वैल्यू. x2 क्या है? -A और x1 है a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -b माइनस b का होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस का, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, तो ये आ जाएगा -2b का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर है तो माइनस तो हट ही जाएगा और 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर
और इसी तरह से 4b²। अब इस 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा a² प्लस b²। अब ये 4 बाहर आ जाएगा, बाहर आके कितना बन जाएगा 2, अंडर रूट में बचेगा a² प्लस b²। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है। Now next question is find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 0, 0 एंड 36, 15 का। ठीक है। और हमें ये भी डिस्कस करना है दो टाउन्स जो हमें सेक्शन 7.2 में दे रखे हैं, दो टाउन ए एंड बी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी डिस्कस करना है। ठीक है। चलिए हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द टू पॉइंट्स बी पी हम ले लेते हैं 0, 0 को, एंड Q हम ले लेते हैं 36, 15। ठीक है। अब PQ का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैसे तो हमें दिख रहा है ये ओरिजिन है, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हम x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या फिर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। x2 हमारा है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 36 इंटू 36, तो ये आ जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करने पर आ जाएगा 225। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1521। और हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, अंडर रूट से बाहर लाएंगे, तो ये आ जाएगा 39 यूनिट्स। ठीक। अब हम करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन, जो हमें दे रखा है कि सेक्शन 7.2 में, 7.2 में क्या कहता है, यहाँ हमें दे रखा है नॉर्थ और ये हमें दे रखा है ईस्ट। एक्स एक्सिस ईस्ट है और वाई एक्सिस नॉर्थ है, और यहाँ पर ए टाउन है और यहाँ हमारा बी टाउन है। हमें क्वेश्चन में दे, और इसमें हमें गिवन दे रखा है टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। अगर मैं यहाँ इसका ए का पॉइंट निकालते हैं, तो ए का पॉइंट क्या होगा, हमें ओरिजिन पे दिख रहा है ए पॉइंट, तो ये 0, 0 होगा। और अगर मैं बी का पॉइंट निकालूंगी तो बी के पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना है 36 एंड वाई एक्सिस पे कितना है 15। तो इसका मतलब हमें दो हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, दोनों कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसको आगे यहाँ पर फाइंड करते हैं। पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट अस टेक ए एज ओरिजिन। ए को ओरिजिन ले लिया, इसलिए ए विल बी ए 0, 0 एंड बी विल बी, बी कितना हो जाएगा 36, 15। देखिए यही दोनों कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, जो पी क्यू के थे वही सेम ए बी के कोऑर्डिनेट है, तो डिस्टेंस भी सेम होगा। तो या तो हम निकाल भी सकते हैं डिस्टेंस, या फिर हम लिख भी सकते हैं। क्योंकि डिस्टेंस
of AB is same as PQ, therefore डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, जो पी क्यू का डिस्टेंस आया वही ए बी का डिस्टेंस होगा क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। तो ए बी का कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि इसमें हमें यूनिट दे रखे इसलिए हम किलोमीटर लगा देंगे। क्लियर? अब इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।